आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें एक आता है जो बीमारी है थायराइड। थायराइड जो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जो गर्दन के सामने वाले हिस्से में सामने एक तितली के आकार की होती है। ये ग्रंथि एक हार्मोनल बनाती है। आप देखेंगे कि इस बीमारी से थायराइड की जिसको समस्या हो जाती है उसको देखेंगे बहुत सारी ऐसी समस्याएं होने लगती हैं और अधिकतर थायराइड जो है वो महिलाओं को होती है। महिलाओं में अधिक पाया जाता है ये समस्याएं। आप देखेंगे इसके कुछ लक्षण हैं और जिसको भी थायराइड की समस्या अगर हो गई है तो उसे ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। इससे उनको थकान महसूस होना, कोई भी काम करेंगे थोड़ा बहुत ही करेंगे तो उनको मतलब थकान लगेगा, मतलब काम करने की इच्छा नहीं होगी। और देखेंगे कि ये दो प्रकार की भी होती है। एक तो दोनों में, जैसे एक में है कि वज़न बढ़ना और दूसरे में वज़न कम होता है। तो जैसे थकान महसूस होना, वज़न बढ़ना, बाल झड़ना और ठंड लगना और डिप्रेशन और भूलने की आदत ये रहेगी। मतलब जिसको भी थायराइड हो जाएगा तो कोई भी बात होगा तो भूलने की उनको आदत रहेगी। कोई भी चीज़ हुआ, जानकारी हुआ तो वो फिर बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और महिलाओं में मासिक धर्म की जो है नेचुरल जो प्रक्रिया है उसमें भी कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं। जिसको भी थायराइड की समस्या है तो मासिक धर्म में भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और देखेंगे तो कब्ज भी थायराइड से ही मतलब होता है। अगर जिसको भी थायराइड की अगर समस्या हो गई है तो उसे कब्ज की भी समस्या हो जाती है। तो ऐसे कुछ इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जिनको भी थायराइड अगर है तो वो हो जाती है। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि पहले तो चेकअप कराना चाहिए। अगर चेकअप कराते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि थायराइड है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका फिर इलाज संभव है, इलाज हो जाए तो ठीक हो जाता है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि अगर इन सब में से कोई भी समस्या अगर दिखती है तो तुरंत इसका चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि जब थायराइड अगर कुछ दिन का अगर पुराना हो गया एक बार तो फिर देखेंगे कि फिर वो हाली थायराइड ठीक नहीं होता है। बस उसको केवल नियंत्रित ही कर सकते हैं, सावधानी अगर करेंगे तो नियंत्रित रख सकते हैं, लेकिन फिर वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इन सब ऐसी जो बीमारियां हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमको ज़रा सा भी एहसास हुआ तो हमको तुरंत इसका इलाज करना चाहिए कि ताकि ये समय रहते ही ये ठीक हो जाए। ये जो थायराइड है ये दो प्रकार से, जैसे थायराइड कम है या फिर अधिक है तो, और दोनों में अलग अलग समस्याएं होती है। अगर थायराइड कम है तो उसमें वज़न कम होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाता है, नींद नहीं आता है, घबराहट और चिड़चिड़ापन हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है और पसीना आता है। तो ये क्या है कि थायराइड अधिकता मतलब ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये समस्या है। तो इस प्रकार से, और इसका टेस्ट भी है, आप जांच करा करके इसको पता कर सकते हैं कि अधिक है या कम है। तो इसके लिए T3 और T4 हार्मोनल की जांच होती है, जिससे रिपोर्ट से पता चल जाता है कि नॉर्मल है, कम है कि ज़्यादा है, क्या है। तो इसके लिए जैसे भी अगर इन सब सभी समस्याओं में अगर कोई भी समस्या अगर हमें दिखती है तो उसके लिए तुरंत हमको जांच कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। करा करके और फिर उसका उपचार हमें शुरू कर देना चाहिए। आपने जांच कराया है, अगर उसमें आपको लगता है कि थायराइड बढ़ा है या कम है, जो भी है, तो उसके लिए फिर हम कुछ ऐसे नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जिसमें से तो सबसे पहला है आहार में अपना बदलाव करें, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, दाल ऐसे इनका प्रयोग करें, जिससे ये नियंत्रित रहता है। और आप देखेंगे कि साबुत अनाज जो है, दही है, ब्रोकली है, ये सब आपको थायराइड में बहुत फ़ायदा करता है। और जैसे कैफीन, तली चीज़ें और सोया प्रोडक्ट से बचें, प्रयास करें कि इसका प्रयोग ना करें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जो फल हैं और पत्तेदार हरी सब्जियां जो हैं इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। दवा अगर डॉक्टर से सलाह लें, जो दवा दे रहे हैं तो समय पर
दवा लें। और आप देखेंगे कि इसमें योगा और व्यायाम भी काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है। तो जिसमें अगर आप योगासन अगर करते हैं तो जैसे सर्वांगासन है, मत्स्यासन है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे भी अगर आप करते हैं तो हल्के-फुल्के व्यायाम अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, जो आपके थायराइड में बहुत अच्छा असर करेगा। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर बीमारी हमारे शरीर में अगर आती है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। हमको उसके प्रति हरदम सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, हम स्वस्थ हैं, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपके शरीर में कोई भी बीमारियां ऐसी अगर उभरती हैं, आपको दिखती हैं कि हाँ ये बीमारियां हो रही हैं, तो उसका सही समय पर सही उपचार करें। और ज़्यादातर प्रयास करें कि हम अपने दिनचर्या में, जिस प्रकार से हम रोज़ कहते आ रहे हैं कि करें योग रहे निरोग, अपने दिनचर्या में योग, व्यायाम, प्राणायाम को ज़रूर शामिल करें। जिस प्रकार हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है और जीवित रहने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा, प्राणायाम और आसन का दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का विषय यही समाप्त करेंगे और पुनः संकल्प लेंगे कि करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ आज का विषय यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।